एक सल्तनत में एक शानदार किला था जिसकी खूबसूरती मिसाली थी। इसमें रहती थी शहजादी नैना, जिसके हुस्न की शोहरत पूरी सल्तनत में फैली हुई थी। हुस्न इतना कि लोग झुक जाते, मगर इसी हुस्न ने उसके दिल में गरूर डाल दिया था। बादशाह ने फैसला किया, अब शहजादी की शादी हो जानी चाहिए। दूर दूर से शहजादे आए, उम्मीद लेकर, सपने सजाकर। पहला शहजादा थोड़ा मोटा था। शहजादी ने कहा, ये तो गुब्बारा है। दूसरा शहजादा थोड़ा पतला था। शहजादी ने कहा, ये तो पतली सिलाई है। तीसरा शहजादा थोड़ा सा पीला था। शहजादी ने कहा, ये तो टीबी का मरीज लगता है। एक एक करके सब शहजादे मायूस होकर लौट गए। फिर आया एक शहजादा, शाज़ेब, खामोश, बावकार, पुरकशिश। दिल ने हाँ कहा, मगर गुरूर ने जबान से फिर ना निकलवा दी। बादशाह का सब्र टूट चुका था। गुस्सा उसकी आंखों से टपक रहा था। उसने कसम खा ली, अब शहजादी को सब्र का मतलब समझाना होगा। शहजादी समझी ये बस धमकी है। उसे अपने गुरूर पर पूरा यकीन था। अगली सुबह किस्मत खुद चलकर किले के दरवाजे तक आ गई। एक आम सा गाने वाला, लेकिन आंखों में गहरा राज। उसकी आवाज में दर्द भी था और सुकून भी। दरबार हैरान रह गया और बादशाह ने फैसला सुना दिया। शहजादी की शादी उसी गाने वाले से तय हो गई। शहजादी की शादी उसी गाने वाले से तय हो गई। सादा सी शादी, बिना जश्न, बिना शान। शहजादी किला छोड़कर चल पड़ी, पहली बार पैदल। रास्ते में एक शानदार बाग आया। शहजादी हैरान रह गई। ये बाग उस शहजादे का था जिसे तुमने ठुकराया था। आगे एक आबाद शहर आया, रोशनियों से भरा। ये शहर भी उसी शहजादे का था। शहजादी के दिल में पहली बार पछतावा उतरा। सफर खत्म हुआ एक टूटे फूटे झोंपड़े पर। न सोने के बर्तन, न नरम बिस्तर, सिर्फ खामोशी। शहजादी ने जमीन पर बिछी पुरानी चटाई पर पहली रात गुजारी। सुबह आँख खुली, न महल की शानो शौकत, न मखमली पर्दे। आज खाना भी खुद बनाना था, आग भी खुद जलानी थी। गाने वाले ने कहा, सीखना होगा, मेहनत करनी होगी। लकड़ी हाथ में चुभी, खून बह निकला। शहजादी रोने लगी। शौहर ने नरमी से कहा, हौसला करो, हर शुरुआत मुश्किल होती है। अगले दिन शहजादी एक बड़ी टोकरी में बर्तन डालकर बाजार गई, बर्तन बेचने। लोग शहजादी को पहचान गए। वो अपनी आंखों पर यकीन न कर पा रहे थे। एक नशे में धुत जवान बदतमीजी पर उतर आया। शहजादी ने हिम्मत और जुर्रतमंदी से उसका सर जमीन पर पटक दिया। सारे बर्तन बिक गए। उसका शौहर खाली टोकरी देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन नया इम्तिहान इंतजार कर रहा था। शहजादी बर्तन लगाकर बैठी थी कि एक बदहवास घोड़ा बर्तनों पर चढ़ दौड़ा। बर्तन टूट चुके थे और बहुत सा नुकसान हो गया था। शहजादी परेशान हो गई और रो पड़ी। उसका शौहर कहने लगा, अब तुम्हें कुछ और सीखना होगा। वो एक बहुत बड़े किले आई, इस दफा एक खादमा बनकर। सारा दिन वो किचन में बर्तन धोती रही। काम कर करके हाथों पर छाले पड़ गए, मगर जबान पर शिकवा नहीं था। खादिमाओं समझ गए कि ये कोई आम औरत नहीं।
हर शाम थकी हुई वो घर लौटती, लेकिन उसने सब्र का दामन न छोड़ा। एक हफ्ता गुजर गया और शहजादी बदल गई। गरूर की जगह सब्र ने ले ली थी। एक रात किला रोशनियों से जगमगा उठा। हर तरफ रंग बरंगे कुमकुमे रोशन थे। किचन में काम करने वालियों ने मिठाई छुपाकर उसकी जेब में डाल दी। शहजादी दरवाजे के पीछे से जश्न देख रही थी। अचानक शहजादा शहजेब वहां आ गया, सज धज कर। उसने हाथ बढ़ाया, नरमी से मुस्कुराया और नाचने की दावत दी। नाचते हुए जेब से मिठाई गिर गई और वो बहुत शर्मिंदा हो गई। शहजादी डर गई और उसका दिल कांप रहा था। तब शहजादे ने कहा, मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। शहजादे ने बताया कि बादशाह सारे प्लान से वाकिफ थी और उन्होंने मेरी मदद की थी। दोस्तों, डियर व्यूअर्स, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।